यार, चैट जीपीटी कर लेते हैं। तो कोई आइडिया आया? पता नहीं अभी लाइफ में कैसे एग्जीक्यूशन करना चाहिए। चलो जिमनी कर लेते हैं। पता नहीं है डेली टास्क कैसे हैंडल करेंगे। चलो एआई से पूछते हैं। ये ना तरह के सवाल आते हैं ना, लेकिन ये नहीं समझ आता ये बिजनेस में कैसे है। Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, so what? Welcome to the new podcast. 1 minute. Okay. Yeah. So guys, today's topic is 1 minute. Yeah. So guys, today's topic is how ChatGPT 5.1 and GPT-5 and Gemini is transforming the world of business. सिंपल भाषा में कहा जाए तो चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट मॉडल है जीपीटी 5 एंड गूगल जेमिनी का जेमिनी 3.1 आ चुका है, जो कि जेमिनी 4 भी है। इसी साल तक जेमिनी 4 अवेलेबल। अब ये चीजें बिजनेस कैसे ट्रांसफॉर्म कर। The thing is that power is becoming more and more easier. अब आप बोलोगे इसका मीनिंग ये है गाइस कि पहले का बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में टाइम लगता है। बहुत सारे प्रोसेस में देखो, अगर आप एक अर्निंग सोर्स के बारे में सोच रहे हो देन डेफिनेटली सब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि आपको चैट जीपीटी, एआई भी, जेमिनी 3 भी, आपको 3.1 भी आपको सजेशन दे सकते हैं, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ये चीजें कर लो, वो चीजें कर लो। द थिंग इज दैट उसमें आपको नहीं ट्राई करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑलरेडी एक कुछ प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट कर रहे हो या फिर आपको कोई बिजनेस चल रहा है तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसका रीजन ये है गाइस कि आप एडवाइस मिल सकते हैं। आपके पास एक एज अ टेक्निकल एडवाइजर है, आप एडवाइस करते हैं, एआई एडवाइजर। थिंग इज दैट इट विल एडवाइस इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट। फॉर्मेट होता है कि अलग अलग तरह की फॉर्मेट में आपको एडवाइस देगा। अगर जीपीटी चैट जीपीटी जब से आया तब से टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट चलते हैं, राइट। एंड टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट से आपको वो चैट्स बना के देता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ठीक। बहुत सारे आइडिया दे सकते हो। आज में भी चैट जीपीटी 5.1 से आप बहुत सारे एग्जीक्यूशन कर सकते हो, डेली टास्क, जैसे कि चैट बॉट के टास्क हो गए या फिर कोडिंग के छोटे छोटे बेसिक टास्क आपको कोडिंग आती है देन चैट जीपीटी आपको बहुत बेनिफिट कर सकते हो। कुछ एल्गोरिथम्स आपको सॉर्ट आउट कर देगा, आपके प्रोडक्शन ईज हो जाएगी। तो आपके लिए मतलब अगर आपको वो चीजें पहले से आती है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको चीजें बिल्कुल ही नहीं आती तब एक क्वेश्चन था होगा। तो देखो यार, ये जो एआई मॉडल्स है ना जीपीटी 5.1, ये पावरफुल तो है बट द थिंग इज दैट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रोल प्ले करता है जेमिनी 3.1। ये कुछ अलग ही लेवल का एजेंट बना दिया। गूगल ने इसे इस तरह से बनाया है कि इसका आप सारा काम कर सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत काम को छोड़ के टेक्निकल काम तो आधे से आधे कर ही देता है। आप इसे इमेजेस बना सकते हो, इसे टेक्स्ट बना सकते हो, इसे वीडियोस बना सकते हो, और इसे कैरोसेल्स बना सकते हो, इसे पोस्टर्स बना सकते हो, इससे एडिटिंग कर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे आप कोडिंग भी कर सकते हो। खुद का भी टाइप में आइडियोलॉजी को रियलिटी में प्रोटोटाइप तक बना सकते हो, वो भी कंप्लीट यूआई यूएक्स डिजाइन के साथ। ना जाने उसमें कितनी सारी चीजें आप इंक्लूड करके क्रिएट कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है, बाद में आपको उसे एडिट जरूर करना पड़ेगा कोड को, बट ट्रस्ट नहीं करेंगे। यूं समझ लो कि आपका अगर एक दिमाग में आइडिया है तो वो प्रोटोटाइप करने में बहुत ईज हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन एरर फिक्सिंग, अगर बार कोडिंग आते तो एरर फिक्सिंग आपके लिए बड़ी बात की है। बट ये हो गया ना कि आपको प्रोटोटाइप को पहले बहुत सोचना पड़ता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता था कि कैसे होगा। यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जीपीटी की, ये जेमिनी 3.1, इतनी ज्यादा हाई लेवल पे जा चुकी है कि आप इसको एक अलग ही स्टैंडर्ड में लेके सकते हो। एंड आपका मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% काम तो सिर्फ जेमिनी ही कर देगा। सिर्फ 20% आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है।
आज के टाइम की करंट मार्केट ऐसी है कि 80% काम तो जेमिनी ही करके दे देगा। सिर्फ 20% आपको हार्डवर्क लगाने की जरूरत है, वो भी तब अगर आपको टेक्निकल थोड़ी चीजों को चेंज करना है तो। अदरवाइज ट्रस्ट में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हो तो उससे बढ़िया बात हो कुछ नहीं, आपको थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक अगर बिजनेस चला रहे हो, एक बेसिक कोडर है, आप प्रोटोटाइप तैयार कर लो कि आप जो कोडर है आपके पास तो टीम में उसको आपका आइडियोलॉजी समझ नहीं आया, तो आपका थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आया, तो आप क्या करो, आप प्रोटोटाइप बना दो जब ये देखिए आइडिया, इस पे चीजें चेंज करके बस इससे क्या होगा, आप अपने हिसाब से इसको एग्जीक्यूट कर लोगे एंड जो टेक्निकल कोडिंग वाला पार्ट है वो कोडर को दे दोगे, वो शिप कर देगा उन्हें, बस आपका काम हो गया। इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी बचेगी, इससे आपकी पैसे बचेगी, इससे आपकी डाटा सेविंग होगी, बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं करनी पड़ेगी चीजों पे। जैसे पहले ये चीज चाहिए होती, पहले ये बंदा मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ। अब ये एआई मॉडल इतने एडवांस हो चुके हैं कि ये आपका बहुत सारा रिपीटेटिव टास्क कर सकते हैं। जेमिनी का हर जगह है यार, इवन तुमका यूट्यूब पे भी जेमिनी है, आप देखोगे ना मिल जाएगा। जेमिनी ईमेल कर सकता है, डॉक कर सकता है, डॉक्यूमेंट रीडिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बड़े बड़े डॉक्यूमेंट पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। वो लोग तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात इसलिए है पहले ये चीज अवेलेबल इतने बड़े लेवल पे नहीं थी, अब तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। इवन टेक्निकल लेवल पे जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देखोगे आप, जो वो करते हैं ना प्लेसमेंट लेके बैठे हैं, वो तक जेमिनी को यूज करें। अब आप सोच के देखो उसका पावरफुल कितना है, ये आईएसओ सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, इसी कारण से इसमें इतनी सर्विसेज अवेलेबल है कि आप छोटी छोटी चीजें क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको चीजों की टेक्निकल नॉलेज है, समझ लो आपके लिए जेमिनी वरदान का काम करेगा। GPT 5.1 can work only on upon white coding basic text, बट जेमिनी एक वरदान की है, बस समझ लो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो। बट अगर आपको टेक्निकल नॉलेज में क्वेश्चन मार्क है, देन इट्स विल बी दैट आल्सो विल बी हेल्पफुल यार। आप सीख सकते हो, इससे क्या होगा, इससे आप जैसे तो बहुत आप नौकरी करने जा रहे हो या फिर प्लेसमेंट लेने जा रहे हो, उसमें इसका बहुत बेनिफिट है। इसका क्रिएट करके एग्जीक्यूट करके आप शोकेस कर सकते हो कि आपने इसे क्रिएट किया, एंड फिर उसमें थोड़ी सी कोडिंग सीखे, मैं बोल रहा हूँ 20% काम आप कर दो। 20% छोड़ो, अगर आपने 80% काम जेमिनी से करवा के 10% काम आपने खुद किया, वो भी वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आपने 10% जो काम किया उसके लिए आपने मैनुअल कोडिंग किया, मैनुअल थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पर 10% तो आपके पास जब कोई सीनियर आएगा वो आपकी हेल्प कर देगा, हो गया काम कंप्लीट। तो इस तरह से प्रोसेस आउट करोगे तो इट विल बी अ परफेक्शन। आने वाला जेमिनी 4 तो इससे भी एडवांस है, इसलिए बोल रहा हूँ जेमिनी 4 तो इससे भी ज्यादा एडवांस है। तो अभी तो 80% करने की जरूरत है, जब जेमिनी 4 आएगा तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, शायद 85 हो जाए। एंड जेमिनी 5 जो अगले साल आने वाले उसमें 90% काम हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ जिस स्पीड से एआई का पावर बढ़ रहा है, इट्स कंप्लीट इनसेन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मिंग कंप्लीटली। मतलब जो समझ लो आधे से ज्यादा, मतलब जो पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत ज्यादा खर्चे बच गए, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा उन्हें खर्चा करना पड़ता था चीजों को सोचने में, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब इन सब चीजों से अब आप बोलोगे लेकिन फिर इसको जॉब रिप्लेस होगी, तो जॉब रिप्लेस नहीं होगी। The thing is that इससे काम आसान हो जाएगा। The thing is that आप सोचो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए, एक ऐप डिजाइनर के लिए कितनी चीजें सोचनी पड़ती थी, आपको आइडिया को समझना पड़ता था। लेकिन अगर आपने ऐप जेमिनी से बना के रख लिया अपने पास, तो आपको ज्यादा चीजें में चेंजेस नहीं करने, बेसिक चेंजेस करने हैं, जो कि एक नॉर्मल कोडर कोडिंग आती है उसके लिए बहुत ईज है। छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, छोटे छोटे चेंजेस करो हो जाएगा। इससे होगा ये कि एक्चुअल में आपका काम आसान हो जाएगा। अगर हम यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं, हम ऐप डेवलपर हैं या कोडर हैं, तो अगर एआई आ जाएगा तो हमारा नौकरी चली जाएगी। नौकरी नहीं जाती है, नौकरी वही की वही है। द थिंग इज दैट आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बस आप ये बोल दो सर मैं हैंडल कर लूंगा, अब वो बोलेंगे लेकिन आजकल का ये मैं तब भी हैंडल कर लूंगा। द थिंग इज दैट आपका काम कर देगा एआई। अच्छा काम आपको थोड़ी थोड़ी चीज करने देते को, जैसे मैं थंबनेल में पहले मुझे थंबनेल बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, ठीक है, इमेजेस के लिए। अभी क्या है, अभी मैं चाहूं तो मैं एआई से भी क्रिएट कर सकता हूं, बट एआई तो परफेक्शन से नहीं क्रिएट होती। बट थिंग इज दैट कई सारे जैसे मेरे ब्लॉग्स हो गए, उसमें कई सारे इमेजेस क्रिएट कर कुछ चीजें क्रिएट करने उसमें बहुत हेल्प मिलती है। आज मेरे मार्केटिंग पोस्ट में आज मतलब सारा काम मार्केटिंग का मैंने इसी प्रोसेस से सीखा है। मुझे कितनी चीजें सीखने को मिली है। और बोलोगे लेकिन उसके लिए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की नॉलेज मुझे
हाँ यार थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज इकट्ठी करी, उतना तो आपको करनी पड़ेगी ना है। अब ये तो नहीं है ना कि जब को पक्की पकाई खीर दे देगा यार, पक्की पकाई खीर बनाने के लिए उनका प्रोसेस तो बताना चाहिए ना। थोड़ा सा मैंने सीख लिया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज ले लिया, फिर उसको यूटिलाइज किया, थोड़ा मैंने डीप थिंकिंग करी, सारा काम मैं जैपनीज से पूरी करूंगा भाई, थोड़ा मैं खुद भी तो करूंगा ना। तो मैंने खुद अपना दिमाग लगाया किस तरह की मुझे चीजें चाहिए, तो मैंने उस प्रॉम्प्ट को बनाया। वो एक प्रॉम्प्ट से मैं रेपिटेटिव टास्क कर सकता हूं। आपने देखा होगा कि गूगल खुद इसे प्रमोट करता है कि आप एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट ले लो, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट होता है वो, ठीक है। एंड उस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट से आप जैसे चाहे वैसे क्रिएट कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट वो सिंगल प्रॉम्प्ट लिखने के लिए लोगों को आजकल कहीं कहीं लाखों की सैलरी मिलती है, 10-10 लाख रुपए की सैलरी प्लेसमेंट होती है। क्यों? उन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कैटेगरी में क्यों डाला गया? थिंग इज दैट वो उस उस पैराग्राफ को लिखने के लिए भी सोचना पड़ता है कि उस पैराग्राफ में ऐसे क्या वर्ड लिखने हैं, स्पेसिफिक फ्रेज, इंग्लिश फ्रेज कौन से लिखने हैं। क्योंकि देखो हमारा जो जेमिनी है, चैट जीपीटी इंग्लिश में फॉर्मेट में ठीक है, तो स्पेसिफिक वर्ड जितने कम से कम वर्ड्स में आप लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जितना सिंपल रखोगे लैंग्वेज को, easy। अगर आपको कोई भी बिजनेस एडवाइस या कुछ भी चाहिए तो ये ऐसे कर लेंगे सही ढंग से। सबसे पहले तो आपका इंग्लिश फ्रेजिंग जो है ना परफेक्शन का होना चाहिए, और आप किस तरह से उसको लिखो कि बात बिल्कुल सिंपल हो, इजी हो समझना, ये एंड उसके अकॉर्डिंग से वो आपको रिजल्ट बना के देगा। जितनी ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस सिंपल होगी, इजी होगी अंडरस्टैंड करनी, उतने ही ज्यादा चांस है कि वो आपको एक परफेक्शन लेवल बनाने देगा, वो भी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है वो भी करके दे सकता है। थिंग इज दैट आपको उसे समझाना बिल्कुल सिंपल भाषा में पड़ेगा, सिंपल इजी भाषा में। जितना सिंपल इजी भाषा में अपनी कॉम्प्लेक्स टास्क को भी समझा दोगे ना, वो मिलेगा। लेकिन बात ये नहीं है कि हर बार आपकी यही सिंपलिसिटी वर्कआउट करेगी, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है, बट ठीक है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर आगे समझो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है तो आप एक चीज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट आउट कर सकते हो। यू कैन एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ एंड एक्सपेरिमेंट करते चले जाओ, फिर आपको एक्सपेरिमेंट से नॉलेज होगी कि अच्छा मेरे इस कॉम्प्लेक्सिटी से क्या रिजल्ट क्रिएट हो। आप ये ऑब्जर्व करो कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, आपका थॉट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़े लेवल की बिग पिक्चर आपने सोच रखी है, आपने बनाया है, जब मैंने अपने हिसाब से क्रिएट करके दिया, वो तो कुछ भी क्रिएट करके देगा क्योंकि उसमें सेप्टिलियंस ट्रिलियंस से भी ज्यादा डाटा फीड है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से उसने बनाते हैं। अब कितना परफेक्शन है कितना नहीं वो डिसाइड हमें करना है, वो डिसाइड एआई नहीं करेगा, वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। तो एआई ने तो बना के दे दिया, अब आपको देखना है कि उसमें क्या कमियां ठीक करनी है, आपको कलर ठीक करना है, फॉर्मेट ठीक करना है, ये चीज ठीक करनी है, ये चीज ठीक करनी है की नहीं, तो डिसाइड करना पड़ेगा। वेबसाइट बना लो, सारा काम ये कर सकते हैं। जीपीटी ये तब तो जीपीटी 5.1 से पूरा का पूरा एल्गोरिथम रेडी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना के दे देगा। नहीं तो जेमिनी 3 तो है, 3.1 तो नहीं, वो तो काफी सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है जो आपको लगता है ना कि आपको पता नहीं है, आप पूछ सकते हो, आपको नॉर्मली गाइड भी करेगा। एंड द थिंग इज दैट इसका बहुत बेनिफिट है, जो 3 लेवल्स, ये सबसे बेस्ट चीज है, उसमें 3 लेवल्स हैं, फास्ट, मीडियम एंड प्रो। ये तीनों लेवल ना इंसेन है। फास्ट है बिल्कुल सिंपल टास्क है और बहुत जल्दी करके देता हूँ। मीडियम है जिसमें थिंकिंग को कहते हैं थिंकिंग कैटेगरी, that will leader will think and then will execute. Pro is combination of fast and thinking, मतलब कंप्लीट, कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ना कंप्लीट कॉम्बिनेशन। बट उसकी भी लिमिटेशन है, आजकल डाटा प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उसकी लिमिटेशन है, आपको कितने लिमिट तक, मतलब कितने प्रॉम्प्ट्स डालते, तो प्रॉम्प्ट लिमिट है, तो अगर आपको ज्यादा प्रॉम्प्ट्स यूज करना है आपको सर्विसेज बाय करनी पड़ेगी, वो सर्विसेज बाय करके फिर आप उसको ज्यादा से निकले यूज कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। बट थिंग इज दैट कभी भी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मैंने बाय किया था, आई थिंक मैंने 399 वाला बाय किया था मंथली, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें भी लिमिटेड है क्या उसमें टास्क, उसके हिसाब से होता है कि आई थिंक उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बाय करना पड़ेगा तब शायद वो अनलिमिटेड करोगे। बट अनलिमिटेड करना ही क्यों है, क्योंकि आई थिंक द थिंग इज दैट कि वो सिंगल प्रॉम्प्ट से आपको इतना परफेक्शन से बना के देता है, ये आई थिंक सबसे बड़ा रीजन है क्यों उन्होंने 299 या 399 के मंथली सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी लिमिटेशन 3 या 4 और एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स की रखी है। लेकिन वो एक सिंगल प्रॉम्प्ट से इतना बना के दे सकता है आपको कि आप मतलब स्टार्टिंग के 2-3 प्रॉम्प्ट्स की जो लिमिट है 3-4 प्रॉम्प्ट्स में, उसमें आपको इतना बना के दे देगा कि आपको आगे जा तो आपका सारा का तो उसी मिली होगा, ठीक है। बचा कुछ आप ये भी कर सकते हो, मैं आगे ट्रिक यूज कर सकते हो कि you can use that thinking method as well।
तो आपको और मौके मिल जाएंगे। फिर दैट यूजर फास्ट मेथड एज वेल, बेसिक लेवल से वो मौके मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके पास बचत तो आप खरीद सकते हो, दैट्स कंप्लीटली ऑप्शन। क्योंकि मैं यूजली इसी तरह से करता हूँ, एंड से सारा काम हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है वो मैं अपने थॉट प्रोसेस में करता हूँ। हाँ, सिंपल है। थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग यूज करने देगा, नहीं तो अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे मेरी है इस टाइप से है तो ठीक है, बहुत सर आज कुछ नहीं है। अगर वो सब सोचते हैं कि मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूंगा, ठीक है, मैं भी लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, मैं फरारी खरीदूंगा, मैं भी ये जैगुआर और कौन से पोर्श खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। आई थिंक ये दैट थिंग्स आपको पॉसिबल करने के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से चलोगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाओगे तो यही आपके एक वर्तमान में काम कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये बात सोच लेना कि बिना किसी नॉलेज के बस आप ऐसे एक तीर चलाओगे, मतलब होता है ना कि ब्लाइंडली कंप्लीटली एआई के बेस पे चल रहे हो, सब कुछ मेहनत तो तब भी हमें ही करनी पड़ेगी ना। अब बिजनेस हमें ग्रो करना है तो बिजनेस के मार्केटिंग टिप्स की कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रोडक्ट ग्रो करना चाहिए, कैसे हर रोज हमें एग्जीक्यूशन करना चाहिए, सब सारा इन्फॉर्मेशन करके देगा ना वो। लेकिन द थिंग इज दैट हम प्रोसेस को तो एग्जीक्यूट खुद ही करना पड़ेगा ना। वो एआई सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करके कर सकता है। अपने कॉम्प्लेक्सिटी है कि टाइम शेड्यूलिंग का थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो अभी बहुत ज्यादा जर्नी जो है, एक तो जर्नी ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रही है, यूजर्स है उसके, ठीक है, एंड उसमें से ऑलमोस्ट 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं हर मंथ में। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर इसमें कैलकुलेट करूं तो 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, तो 100 मिलियन हो गए 10 करोड़, 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स में मंथली। समझ लो गाइस गूगल के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा इस चीज को संभालना, 80 करोड़ लोगों के डाटा को संभालना, उनके प्रॉम्प्ट को संभालना, उनको ऐसा ऐसा पावरफुल एआई देना कि वो उनके टास्क को परफेक्टली करे। न जाने कि 80 करोड़ लोगों से कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा कि हमें सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अब तो हमें परफेक्शन के साथ टास्क चाहिए, तो वो बात है। इसी कारण से ये एआई कोई ऐसा वैसा एआई नहीं है कि जो हवा में बना दिया गया। उसको कई साल सोच समझ के जब गूगल ने लॉन्च किया, गूगल का नाम तब से है जब से वो आया है, तब से ही पॉपुलर है। द रीजन इज दैट गूगल अपनी इमेज, ब्रांड इमेज को मेंटेन रखना चाहता है। इसी कारण से उसने इस तरह से इसको डिजाइन किया, इस तरह से इसे क्रिएट किया कि आपका टास्क भी हो जाएगा, गूगल के ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा, इजी होगा। इसी कारण से उन्होंने इसके एल्गोरिदम को जेमिनी के अंदर जो इंटरनल एल्गोरिदम इतना सिंपल है, इतना परफेक्शन पे लेके जा चुके हो कि अब अगर हम कोई भी टास्क करना चाहे वो हैंडल कर सकते हैं। इसी कारण से उन्हें कि मैं 80 करोड़ कह रहा हूँ, बिलियन ट्रिलियन तक जा चुके कि अब अगर ट्रिलियन पॉपुलेशन भी यूज कर लेगी ना गूगल जेमिनी तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उन्हें सब ट्रिलियन तक जा चुके, ट्रिलियन भी नहीं, उससे भी बहुत 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 होता। तो इतना उन्होंने डाटा कवर अप कर लिया कि गूगल ने इस दिमाग लगाया कि 80 करोड़ क्या 100 करोड़ क्या पूरा पूरे के पूरी पृथ्वी भी अगर यूज करेगी ना ये जेमिनी को तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह को उन्होंने डिजाइन किया है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, सब ट्रिलियन तो पॉपुलेशन पहुंचने सर 800 कितनी पॉपुलेशन है, 8.2 बिलियन ऐसी कुछ पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ भी गई 100 साल में बढ़ गई, कितना ही बढ़ जाएगी, कितनी ग्रो कर जाएगी, थोड़ा सा नंबर ग्रो करेगा। 8.2 का कितना हो जाएगा, 11 बिलियन, 12 बिलियन, 13 बिलियन। तो गाइस तब तक तो ये गूगल ने जब अभी ही सब ट्रिलियन बनाया तो आगे और कुछ ना कुछ लॉन्च कर देगा इसमें, कोई ना पॉपुलेशन बाद में ये 8 बिलियन की जगह 11 बिलियन हो जाएगी ना, ये लो और पावरफुल की एजीआई आ जाएगा। और एजीआई तो और भी ज्यादा एडवांस है, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो और एडवांस लेवल है, वो तो फिर आगे वो तो कहेगा फिर कहीं पे सदियों तक चल जाएगा। अभी तो क्या है कि कुछ एक तो पूरी की पूरी क्या बोलते हैं पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं, ठीक है, टाटा एग्जीक्यूशन में। जब एजीआई आ जाएगा ना 2030 के बाद, तब तो चक्कर ही पलट जाएगा। तब तो फिर कैपेक्स मतलब पूरी की पूरी सदियों तक काम करने के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी। जब एएसआई आ जाएगा, एएसआई मतलब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो आई बहुत जल्दी चांसेस है 2060 तक आने तक, अगर वो आ गई तब तो समझो टारगेट क्या फॉरएवर हो जाएगा, फॉरएवर। तो वो बहुत अलग चैप्टर है, वो साइंस फिक्शन मूवीज में आपने देखने को मिला होगा। एएसआई भी बहुत दूर का पिक्चर, पर ज्यादा दूर के नहीं है। यूं समझ लो कि एजीआई जो है ना बहुत जल्दी आ जाएगा। जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है, एजीआई के आने के चांसेस
अभी 2030 के बाद 2030 से लेकर 2035 के बीच में हमें एजीआई देखने को मिल जाएगा बहुत ईज के साथ। और एएसआई भी दूर नहीं है, अगर आपको लग रहा हो एएसआई 2060 या 70, क्या पता चांसेस हो जल्दी आ जाए। थिंक इज दैट एजीआई के टाइम पे ना अभी एआई बहुत एडवांस, ठीक है, तो एजीआई के टाइम पे ये एआई और भी एडवांस हो जाएगा, तो क्या पता कोई इस प्रोसेस और भी ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाने की सोचे, एआई की तरफ सोचे, एआई की तरफ सोचोगे then there is a chance कि ये जल्दी हो। अब आप बोलोगे लेकिन एजीआई का कितना टाइम रहेगा, एजीआई जो है दैट डिपेंड्स कि 15 साल भी रह सकता है, 20 साल भी रह सकता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स। जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिस स्पीड से बिजनेस ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस तक जा रहे हैं, यू नो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते चीज को, क्योंकि इस स्पीड से बढ़ रहा है, इतने ज्यादा लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा इंडिया की ऑलमोस्ट 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, तो इससे साबित होता है कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन से यूज कंप्लीट इंडिया ही ना काउंट हो जाए, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है। अगर आप नो प्रिडिक्ट करो कि पूरे 1 बिलियन इंडिया से इतना डाटा तो यार गूगल अवेलेबल नहीं करता है आपका, जितना मैं डाटा पढ़ सकता हूँ, जितना डाटा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उससे मुझे पता चला है कि इंडिया का बहुत बड़ा नंबर है। बस ये इतना मुझे पता है कि इंडिया का नंबर बहुत बड़ा है, पर कितना बड़ा है वो आइडियोलॉजी नहीं है, बट आई थिंक इंडिया का नंबर जितना मुझे प्रेडिक्शन में कर सकता हूँ 80% इंडिया का ही डाटाबेस हुआ है, 80 to 90% इंडिया की डाटाबेस हुआ। फॉरेन कंट्रीज में एआई का यूज है, पर थिंक इज दैट वहां वो एजीआई की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इससे ये जो वीक एआई है ना, नैरो है, इससे ऊपर जाके एजीआई पे शिफ्ट हो। तो हम अभी अभी हमारे लिए जेमिनी एक बहुत पावरफुल चीज है, प्लानिंग टू एजीआई वो भी मास प्रोडक्शन पे। अभी जब एजीआई आएगा रोबोट्स वाली चक्कर, वो दैट विल बी जस्ट अ न्यू थिंग फॉर अस इन इंडिया, बट इन फॉरेन कंट्रीज वहां तो मास लेवल पे जाता है, मास लेवल मतलब बड़े लेवल, मतलब एक दो रोबोट्स नहीं, करोड़ों करोड़ों रोबोट्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दे आर प्लानिंग टू द, हमसे 20 साल आगे सोचते हैं, यही एक रीजन है दे आर वेरी वेरी एडवांस। तो इसी कारण से बहुत सारी विदेशी कंपनीज को एआई मॉडल्स को समझने की बहुत जरूरत है, उनके कई सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। इवन आपने न्यूज सुनोगे, मार्क अपना खुद का रोबोट बना रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्यों बना रहा है? द थिंग इज दैट कि उसके पास टाइम नहीं होता है तो टास्क अटेंड करने के लिए, तो इसीलिए उसमें एआई रिसर्च लगाई जा रही है कि उस चीज को कैसे पॉसिबल किया जाए। रोबोट बनाना फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा बड़ी बात नहीं है, द थिंग इज दैट उनको टेक्निकल रिसर्च करनी पड़ती है, इसमें कौन से कंपोनेंट लगाने कौन से नहीं लगाने। वहां पे जीपीटी कह रहा जेमिनी 3.1 और चैट जीपीटी 5.1 बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो रोबोट है उसके एल्गोरिथम जो कोडिंग है ना, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको इससे बेनिफिट। दिस इज द मेन रीजन कि ये चीज आगे और ज्यादा ग्रो करने के लिए। आप सोच के देखो यार, जब जेमिनी 3.1 इतना एडवांस है, जेमिनी 4 आपका 85% टास्क कंप्लीट कर देगा, जेमिनी 5 90% कर देगा, तो जेमिनी 5 आने में कितना टाइम, अगले साल तक जेमिनी 5 भी देखने को मिलेगा। सोचिए देखो, जब अगले साल तक जेमिनी 5 आ रहा है, 2030 तक जेमिनी 6 7 जितना भी जो भी मॉडल हो अवेलेबल, वो कितना ज्यादा एडवांस हुआ, उस लेवल पे कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है, अनमैचेबल। बट थिंग इज दैट आप उस चीज को हैंडल आउट कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी अपने टास्क को परफेक्शन पे लेके चले, सीखते चले जाओ, हर बार नई चीजें सीखते रहो। अगर आप हर बार नई चीजें सीखते जाओगे ना, न्यू थिंग्स, जितना आप नई चीजें सीखते जाओगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ मिलेगी। अगर आप नई चीजें ना सीख के बस फिक्स माइंडसेट से रहोगे कि जितना मैंने सीख लिया उतना बहुत है, इसी से रहोगे, आपको लगेगा कि मेरी तो नौकरी मुझे मिलेगी ना, जितना मैंने सीख लिया उतना बहुत है। अगर आप इस तरह से चलोगे तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत आगे जा रहा है, बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत नई चीज जा रही है, इतनी नई चीज आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ना आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि आप सोच नहीं सकते। आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप गूगल करके देखना, आपको नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग बोलोगे, आजकल एआई टूल यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में, वो कोई ऐसे वैसे एआई टूल नहीं है, कुछ सीखना पड़ता, सालों लग जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में उनको सीखने में, क्योंकि वो इतने ज्यादा एडवांस है। उनको सीखने के बाद उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उससे अर्निंग होनी पड़ती है, अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगा। कंपनी से मुझे कितने महीने का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का है, उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड अगर उससे अर्निंग हो रही है और आपने कहा कि अपनी कंपनी का प्रॉफिट बना के दिखाया, तो आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। यही कारण है कि जो बड़े बड़े ये प्लेसमेंट होती है ना आजकल, 40 लाख 10 लाख, ये क्यों होती है?
they show their experience, their perfectionism and their professionalism कि उन्हें अपने काम में कितना ज्यादा परफेक्ट है, उन्हें कितनी ज्यादा नॉलेज है, एंड इतना ही नहीं उन्हें एआई की कोडिंग की भी नॉलेज है कि नहीं, उन्हें एआई की कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितने वो चीजों को समझ रहे हैं, क्या वो समझ सकते हैं कि आज के टाइम में 65.1 को भी क्या वो प्रॉपरली अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, एंड अगर यूज कर सकते हैं उससे कितना प्रॉफिट, कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसका प्रोसेस हमें बताने पड़ते हैं। द मेन रीजन कि जब भी आप कोई टेक्निकल इंटरव्यू में जाते हो वहां पे बहुत सवाल ही पूछ जाते हैं, बेसिक सवाल पूछते हैं, एंड हमें यही लगता है कि वो ज्यादा सवाल पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते, बेसिक पूछते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है आज के टाइम में, ठीक है, कॉमन हो चुकी है आज के टाइम में, जेमिनी कॉमन है, इवन चैट जीपीटी कॉमन है, बट कितने दिखता है, अगर इनकी एड्स आप हर रोज टीवी पे देखने को मिलते होंगे, गूगल का एआई मोड भी है, इन सबकी एड्स आपको हर रोज देखने को मिलती है, बट थिंग इज दैट ये चीजें इसीलिए बनाई गई है ताकि हम अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें। जैसे सपोज हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो गूगल एआई मोड भी आप यूज करते हो, अगर आपको जेमिनी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, जेमिनी में पेमेंट पेड प्लान का आपको थोड़ा चैलेंज है, तो गूगल एआई मोड है ना, उसकी नॉलेज ले सकते हो। तो नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, नॉर्मल गूगल यूज करते हो तो उससे भी नॉलेज मिल जाएगी, नहीं तो आजकल तो और भी एआई अवेलेबल है। तो देखो नॉलेज इकट्ठी करना चाहते हो तो अनलिमिटेड नॉलेज है, बट अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए, तो उन सब चीजों में मतलब टेक्निकल बिजनेस लैब में तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। इसका मेन रीजन कि आने वाले टाइम में जो ये एजीआई है ना, वो एआई एडवाइजर की नई कैटेगरी खोल देने वाला है, एंड अभी ये एआई एडवाइजर चल रहा होगा आई थिंक फॉरेन कंट्रीज में, बट प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हो रहा है, पर जेमिनी के कारण से ये चीजें बहुत ईजी हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं एजीआई की बात करूँ ना, सोच देखो कि रोबोट ही एडवाइजर बन जाएगा, फिर और क्या चाहिए कंपनी को, तो वो आने वाले टाइम में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट वो पिक्चर भी काफी दूर है, बट बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज बहुत जल्दी ही मास प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है, अगर ये इस तरह चलता रहा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बड़ी बड़ी कंपनी एआई एडवाइजर के रूप में रोबोट्स को रख ले, उनसे ही एडवाइस ले कि बताओ कैसे करना चाहिए, अगर उससे तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि शायद हमारा ह्यूमन कंजम्पशन मास प्रोडक्शन पे कम होता चला जाएगा, एंड तब हमें सोचना पड़ेगा कैसे हैंडल किया जाए। इसीलिए कह रहा हूँ गाइस कि ऐसे सिचुएशन हैंडल करने का एक ही तरीका है अपनी नॉलेज को अपडेट करते हुए, जितना आप अपडेट करोगे उतने ही ज्यादा चांस है कि आपकी जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि सारा काम रोबोट से नहीं करवा सकते गाइस। द थिंग इज दैट वो नई टेक्नोलॉजी होगी, वो पूरी तरह से परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शनिस्ट होने में बहुत साल लगेंगे, क्योंकि रोबोट्स को परफेक्शनिस्ट तक पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, मास प्रोडक्शन भले वो लेके आ गए, बट द थिंग इज दैट परफेक्शनिस्ट लेवल जो होता है ना, वो अचीव करने में टाइम लगता है, बट इतना भी है कि वो अचीव हो भी सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, बट आई थिंक इज दैट हम इतना जरूर कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम में गूगल ने ये इतने सारे मॉडल्स को अवेलेबल किया है, व्हाई द रीजन दैट आने वाला फ्यूचर के बारे में वो प्रेडिक्ट कर चुका कि आने वाले फ्यूचर में रोबोट्स कितनी स्पीडली ग्रो करने वाले हैं, इसलिए वो लोगों को नॉलेज फ्री में देने के लिए तरीका अपनाया कि जितने लोगों को नॉलेज नहीं मिल पा रही है कि एजुकेशन की वजह से या सिचुएशंस की वजह से, ईएमआई प्रॉब्लम की वजह से, दे कैन गेन द नॉलेज ताकि वो बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सके। हमें हेल्प करनी चाहिए, जितनी ज्यादा हम नॉलेज गेन करेंगे उतनी ज्यादा चाहते हैं बिजनेस को उनके ग्रो कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के उनको मदद कर सकते हैं, मदद करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि हम सिक्योर भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा अर्निंग का एक प्रोफेशनल टेक्निकल सोर्स बन जाएगा, जिसको हम एक बड़े लेवल पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे आप आने वाले फ्यूचर में जो चाहे वो कर सकते हैं। टेक्निकल रीजन यही है गाइस कि हमें स्टेबल होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। स्टेबल होने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ता है। एआई मॉडल से ना बहुत सारी चीजें स्टेबल होती है, बड़ी बड़ी कंपनी खुद स्टेबल होना चाहती है, दे वांट देयर प्रॉफिट्स टू बी स्टेबल। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं दे वांट कि उनका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, either from product, either from their services, either from their software as a service SaaS, या either from their PaaS product as a service, either anything else, whatever the जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो भी उनका वर्क है, ये बस इतना टारगेट रखते हैं कि उनका कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो या तो बढ़ जाए या फिर स्टेबल रहे। ये ना हो कि वो डाउनफॉल भी जाए, क्योंकि अगर प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है तो उससे बढ़िया बात तो कुछ नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने में रिस्क रहता है कंपनी को गारंटी नहीं होती कि प्रॉफिट कब तक बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट स्टेबल है तो कंपनी चलो इतना रखेगी, एटलीस्ट प्रॉफिट स्टेबल है, डाउनफॉल नहीं करा। अगर प्रॉफिट डाउनफॉल करेगा ना
then the company will think कि downfall क्यों हो रहा है यार, ये grow क्यों हो रहा है? The thing is that company is heavily investing to grow. वो बढ़ना चाहते हैं, growth करना चाहते हैं, and growth करने के लिए they heavily invest upon their products and upon their services and upon their हम लोगों पे भी जो हमें सैलरी देते हैं, इसीलिए दी जाती है कि हम लोगों को एडवाइस करें, उनको बताएं कि कैसे उनको और प्रॉफिट होगा। तो इसी कारण से जब अगर उन्हें थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलते हैं तो वो चाहते हैं और ग्रो करेंगे। एंड इसी कारण से बड़ी बड़ी कंपनी बहुत सोच समझ के रिस्क लेती है, इसीलिए दे वांट टू ग्रो बट दे टेक द रिस्क वेरी मतलब सोच समझ के लेते हैं। बोलते हैं ना रिस्क, वो होता है कि ऐसे वो कहते हैं ना नाम बनता है रिस्क लेने से, वो सब ठीक है, बट बिजनेस की लाइन में रिस्क लेने से पहले रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक अलग कैटेगरी होती है। इसी कारण से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारे आपको लोग देखने को मिलेंगे जो फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि आपको फाइनेंशियल रिस्क कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। इसी कारण से बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको बहुत लोग देखने को मिलते हैं एआई की मॉडल की मदद से ही वो ग्रो कर रहे हैं, बट दैट आल्सो दे आर एफर्ट इज दैट they are using this AI GPT 5.1 Gemini 3 in that way, इस तरीके से वो इस चीज को इस्तेमाल करते हैं कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। एंड ये सबसे बेस्ट चीज है। एंड हमें हम तो नॉर्मली किस लिए यूज करते थे अपनी को, सिर्फ बेसिक वीडियो के, तो हमें लगता है इससे क्या ही होगा। अगर मैं कहूँ बड़ी बड़ी कंपनी से 10 टाइम्स प्रॉफिट बना रही है तो आप सोच देखो कि बड़े बड़े जो प्लेसमेंट होल्डर्स जो कई सालों से काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं 2 3 4 5 साल, उससे भी ज्यादा 10 साल 15 साल, ना तो ऐसे कोई मतलब बहुत कम लोग ही काम कर रहे हैं, बट अगर कर रही है, just imagine how much they are understanding from this AI knowledge and कितना सारा ग्रो कर रही है। इसी कारण से हमारी जनरेशन में ये नौकरी के जो ग्रोथ है ना वो बहुत स्लो हो चुके हैं, बहुत डाउन हो चुके हैं, लेकिन जो सीनियर पॉपुलेशन उनमें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो डिग्री होल्डर ऑलरेडी बैठे हुए हमसे, मतलब 5 साल एडवांस है ना हमसे, उनके लिए बढ़ेगी। हम डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमसे कैसे हैंडल होगा यह चीज। हम लोग अपनी थॉट प्रोसेस में ही इस चीज को क्वेश्चन मार्क उलझे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी कारण से गाइस मैं बोलता हूँ कि हमें नॉलेज लेते रहनी चाहिए। जो भी चल रहा है मार्केट में ज्यादा ना सही में ये नहीं कहना सारा दिन नॉलेज लो भाई। पूरे दिन में से अगर आप 2 मिनट 5 मिनट से आप क्वेश्चन दे देखते हो, न्यूज देख ली, 5 मिनट कभी टेक्निकल न्यूज देख लो, टेक्निकल लॉजी उसमें फील्ड में क्या है। अगर आप थोड़ा थोड़ा इसके एक हैबिट बना लोगे ना, हर रोज कभी जेमिनी यूज कर लिया, कभी चैटजीपीटी यूज कर लिया, कभी न्यूज देख ली, टेक्निकल न्यूज, अब आपको पता चल गया मार्केट में भी ये इससे क्या होगा, आपने 5-7 मिनट के इस प्रकार ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये आजकल ये बहुत एडवांस है, आप मुश्किल से 5-10 मिनट लगाना बड़ी चीज है, अभी 1 घंटा भी लगता है, 5-10 मिनट भी लगाओगे ना आपको आइडियोलॉजी हो जाएगी कि अच्छा मार्केट नहीं चल रहा है। आप इस आदत को, हैबिट को हर रोज बनाने की कोशिश करो, ट्राई करोगे ना, ट्रस्ट नहीं गाइस, ये आपका प्रॉफिट 10 टाइम्स बढ़ा देगी। एंड आपकी नॉलेज इस लेवल की होगी, आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे मैं इतनी नॉलेज कहां से होगी। that you are using that AI in the positive manner, not in the just normally कि ठीक है AI आ गया उसको बस ऐसे यूज कर लिया कि AI तो AI है। अगर आप ये सोचोगे AI तो AI है तो फिर क्या, तो फिर वो जहाँ हो वहीं के वही रह जाओगे। लेकिन अगर आप AI को सोचोगे नहीं AI जो है कुछ बहुत बड़ी चीज है, इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने का तरीका समझना चाहिए। AI पूछ लो कि कैसे आपको हम आपको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं AI का, तो फिर वो आपको बताएगा कि मैं ऐसे आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसे आपकी मदद कर सकता हूँ। बस वो मदद उससे लो, नॉलेज बढ़ाओ, बेनिफिट लो, एंड उसमें उसको होगा क्या, आपको ही ग्रोथ मिलेगी। आपकी ग्रोथ होने से जो कंपनी है उनको भी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ है तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, फिर आपकी कंपनी में प्लेसमेंट लेके बैठोगे, नौकरी लेके बैठोगे, कंपनी को भी आपको आपसे ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी कारण से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लाइफ टाइम सिक्योर रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, आपको कोई टेंशन, क्योंकि आप हर रोज नॉलेज लेते रहोगे। ये हैबिट बना लो, अगर आप इसकी हैबिट बना लोगे ना अपनी लाइफ में टेंशन नहीं है। 5-7 मिनट लगाने कोई बड़ी बात नहीं, पूरा दिन जो चाहे आप कर सकते हो। 5-7 मिनट अगर आप टेक्निकल नॉलेज की हैबिट बना लोगे ना हर रोज, ये हैबिट बनाने से ना बहुत चीजें सीखने को। हम यार बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अब जैसे हम गाने सुनते हैं, हम फिल्में देखते हैं, ठीक है, मैं इन सब चीजों को बहुत दूर हूं, लेकिन आप लोग देखते होंगे तो क्या करते हैं उसमें
हम यूजली उनको ज्यादा ध्यान से नहीं रखते, वो याद हो जाते हैं क्यों, क्योंकि हमने उसके स्पेसिफिक नोट को, स्पेसिफिक बीजीएम स्टाइल को, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक के स्टाइल को, उसके ऑरा को अंडरस्टैंड किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में इमोशंस को मैनेज किया, छोटी छोटी चीज हमारी नेचुरली हो जाता है, इसी कारण से वो चीज बहुत जल्दी समझ आता है। एंड यही अगर हम टेक्निकल करें तो हमें ये चीज क्वेश्चन मार्क लगने लगती है। लेकिन अगर हम इसी चीज को टेक्निकल को भी एक बार सिंपलीफाई अपने लाइफ अपने दिमाग में करें तो सिंपल चीज है। तो तभी तो एआई ने इस चीज को सिंपल किया हुआ है, लेकिन हम एआई से भी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। द रीजन इज दैट कि हमारे थॉट कॉम्प्लेक्स है, ना कि एआई कॉम्प्लेक्स किए तो हमको बहुत ज्यादा इजी करके दिया, आपको डिटेल में बता दिया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब बात रहेगा कि आप कितनी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर पा रहे हो, कितनी, दैट्स द मेन थिंग। इसी कारण से जो बड़े बड़े बिजनेस में एडवाइजर्स होते हैं, ट्रेडर एनालिस्ट, बहुत सोच समझ के एडवाइस जो एआई से ले रहे हैं ना वो करते हैं। कभी आप उनके प्रॉम्प्ट देखना, हमारे प्रॉम्प्ट क्या बेसिक से मेरे लाइफ में हो गया, क्या करूँ ऐसे करूँ वैसे करूँ, ये प्रॉम्प्ट। कभी टेक्निकल ट्रेडर एनालिस्ट के प्रॉम्प्ट्स पढ़ के देखना, वो जो लिखते हैं ना, ओ माय गॉड, उनका कितना हाई लेवल पे लिखते हैं वो। उसके बाद जो एडवाइस करके आती है ना, उसका उनका प्रॉफिट 10 टाइम्स इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत सोच समझ के लिखते हैं। ऐसे नहीं बस जस्ट जो भी दिमाग में कि ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। सोचो क्या लिखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, टेक्निकली अपने दिमाग में कि मुझे क्या सोचना है, थोड़ा इमेजिन तो करो। अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इमेजिन कर लोगे ना दिमाग में टेक्निकल टेक्निकल फॉर्मेट में, तो उससे होगा क्या, यही एआई मॉडल आपके लिए वरदान बन जाएगा। फिर आपका वही टेक्निकल फॉर्मेट एआई उसको 10 टाइम्स आगे बढ़ा के देगा। अगर आप कंपनी को लगाओ, कंपनी को प्रॉफिट भी 10 टाइम्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसे इमेजिन खुद किया, मैनुअली आपने अपने दिमाग से उसे इमेजिन किया, तब आपका जो प्रॉम्प्ट है ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक हो जाएगा। और अगर इमेजिन करके एम लिख दोगे ना, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट होगा, इतना बड़ा पैराग्राफ होगा ना, बोलोगे मैंने यार लिखी तो छोटी सी बात थी। अगर एआई इतना लंबा आपको उसका इंफॉर्मेशन आंसर देगा ना, आपको समझ कुछ नहीं आएगा कि यार मैंने ये तो नहीं पूछा था। आपको करना है, आपको पहले इमेजिन कर देना है। फिर आप इतना बड़ा पैराग्राफ धीरे 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 करके कम फोकस करेगा, फिर वो इतना छोटा सा पैराग्राफ कर देगा। वो उसका बोलोगे आप खुद ही सोचो कि अच्छा मुझे तो स्पेसिफिक बातें पूछनी, बस पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक बातें पूछ रहे हैं, फिर हो गया। फिर आपको एआई भी उतना ही आंसर देगा, स्पेसिफिक आंसर डिटेल में देगा, आपको आपकी सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आप रखना ही चाहिए। ये होता है एआई का सही ढंग से इस्तेमाल करना। लेकिन हम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं या इतनी छोटी सी बात लिखते हैं, एंड वो बात हम सिंपल हो गई, इतनी ज्यादा सिंपल हो गई तो उसका आंसर टेक्निकल फॉर्मेट में मिल ही नहीं पा रहा। हम बोलते हैं यार कभी आंसर मिला ही नहीं, हमने तो ये पूछा था ये नहीं हमें सॉरी बता दिया, इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया। तो बस फिर आप कई बार इंटरव्यू में अगर आप ये बात बोलते हो कि हमने तो एआई से पूछा था उसने ऐसे बताया, तो वो बोलेंगे कि आपको इसका मतलब सही ढंग से एआई का इस्तेमाल करना नहीं आया। बस एंड फिर उसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन आप ये चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है आपको खुद से पूछना है। इसके लिए आपको किसी कैसे आपको एडवाइस देने की जरूरत है, ऐसे इस्तेमाल करो वैसे इस्तेमाल करो, खुद से पूछो कि आप इमेजिन तो करो। देखो यार आपको इस्तेमाल करने से बिजनेस करो, आपको ग्रो करना है तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा तो आइडिया लो, थोड़ा तो इमेजिन करो, थोड़ा तो नॉलेज होगी ना आपको। ऐसा तो हो सकता है नॉलेज किसी को ना हो, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को नॉलेज है, रीजन थोड़ा सा इमेजिन। अगर 0.1% इमेजिन करना शुरू करो ना हर रोज, क्या देखो मैं मानता हूँ कि आप परफेक्शन नहीं सकते, मैं कब कह रहा हूँ परफेक्शन नहीं जरूरत, कोशिश करने की जरूरत। 1% या 0.0001% भी हर रोज कोशिश करोगे ना, धीरे 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 करके मुझे मिलेगा ना। आप टाइम बाय टाइम जब चीज को हर रोज डेली डेली प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे करके क्या होगा, चीजें सीखने लग जाओगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर आपके प्रॉम्प्ट लिखने की टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, तरीका टेक्निक बहुत ज्यादा अलग हो जाएगी, आपकी बात करने का तरीका बहुत बदल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आप एआई से इंटरेक्शन इस तरह से कर पाओगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप किसी टेक्निकल से इंटरेक्ट कर रहे हो। लेकिन आप एआई को ना ऐसा समझने लगा वो कि एक किसी फ्रेंड की तरह, हाँ मैं मानता हूँ फ्रेंड की तरह वो ट्रीट कर सकता है, एआई ना, तो हमें उससे एक इमोशनल अटैचमेंट रखिए ना, एक नॉर्मली पूछना चाहिए, नॉर्मली टेक्निकल बेस पे अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप इमोशनल एडवाइस देंगे, एआई को इमोशनल एडवाइस दे सकता है, दैट कंप्लीटली अपॉन योर चॉइस, क्योंकि एआई बनाया है। अब आपको इमोशनली उससे अटैच होकर डिस्कस करना है या फिर टेक्निकली डिस्कस करना है, दैट्स कंप्लीटली अपॉन योर चॉइस। अगर मेरा जो आज का टॉपिक है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में है, तो मैं इमोशनल अटैचमेंट रख के टेक्निकल अटैचमेंट अपना ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। बट इमोशनल अटैचमेंट रखी जा सकती है, दैट कंप्लीटली ऑप्शनल, या मैं एआई का इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो एआई जो है इमोशनल है,
हर रोज रेवोल्यूशनरी हो रहा है। अब आप बोलोगे कि ऐसा एआई का लोग इतने करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, अब वो क्या क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो तो उनकी अपनी इच्छा है। ऐसा तो है नहीं हर कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, क्या अपना कोई उससे देख रहा हो, क्या अपना कुछ छोटे छोटे टास्क देख रहा हो, क्या अपना कोई वीडियो एडिट देख रहा हो, क्या अपना कोई यूट्यूब स्क्रिप्ट देख रहा हो, स्क्रिप्ट कैसे देख रहा हो, और क्या और चीजें, इतनी चीजें आप सोच के थक जाओगे। इसी कारण से तो एआई को बनाया गया था कि वो कर सके। तो हमें लगता है कि इतने लोगों को एआई की क्या जरूरत है, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दोगे। जब आप 80 करोड़ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे ना, आप बोलोगे ओ माय गॉड, इतने सारे थॉट प्रोसेस एंड यू विल बिकम लाइक ये सारे थॉट प्रोसेस। सोचिए देखो आप कितने लोगों से बात करोगे, एक लोग, दो लोग, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 50, 1000, 1 लाख, 10 लाख, कितने लोगों से आप बात नहीं कर पाते ना। ये इन लोगों से इंटरेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल ही है यार, हम ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स अगर आप देख लो 100 लोग भी बहुत ज्यादा कहूंगा, 100 लोग भी बहुत ज्यादा कहूंगा, फिर भी अगर आप कर पाओ मैनेज कंप्लीट ऑप्शन, हम मैक्स टू मैक्स 10 से ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन कर नहीं पाते, 10-15 लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाती, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग, क्योंकि हमें बहुत चीजें को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एआई insane. It can interact with even crores and crores of people at a single point of time. उसको इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से उसके एल्गोरिथम को बनाया गया है कि वो डिटेक्शन कर ले। उसको इतनी ज्यादा परफेक्शन से इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें हर रोज काम हो रहा है। और बोलोगे 365 दिन 24/7 जेमिनी अवेलेबल है, राइट। अब सोच के देखो 365 दिन में से 24/7 जब जेमिनी अवेलेबल है, चैट जीपीटी अवेलेबल है, 5.1 का मॉडल, जेमिनी 3.1 का मॉडल अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन करो कितने लोग 365 दिन उसको यूज करते होंगे, कितने लोग 24 घंटे में उसको यूज करते होंगे, पेड सब्सक्रिप्शन के बाद भी 24 घंटे उसको यूज करते होंगे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए। सोच के देखो जेमिनी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। जेमिनी कब से 2023 से, एंड अभी क्या चल रहा है 2026। तो उसे देखो 2023 में जब जेमिनी आया था, आज जो गूगल बार्ड के नाम से 5-10 साल पहले थी, पर ठीक है फिर भी ऑफिशियली जेमिनी का जो लॉन्च है 2023 ही है। तब से लेके अब तक 3 साल में जेमिनी ने जितना ग्रो किया है, जितना अंडरस्टैंड किया है, चैट जीपीटी ने जितना ग्रो किया है, सोच के देखो ये कितने ज्यादा एक बड़ा लेवल टच कर चुके हैं, बड़ा लेवल टच कर चुके हैं। ये 365 दिन पे प्रॉम्प्ट्स डाल के लोगों ने डाटा सेट्स यूज कर करके एल्गोरिथम यूज कर करके इनको इतना 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 इंटेलिजेंट बना दिया। तभी तो इस आज के टाइम में मैक्स टू मैक्स काम एआई से हो जाता है। कैसे होता है क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट हमने बना दिया। अब सोच फिल्मों में देखिएगा रोबोट का थोड़ी नॉलेज होगी ना, वो जल्दी पिकअप कर ले, जल्दी सीख जाएंगे। तो हम तो एआई को हर रोज यूज करते हैं, करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। यही रीजन है कि जो चीज हाइपर लेवल पे इंटेलिजेंस है ना, हमें उसको हाइपर लेवल इंटेलिजेंस को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए, rather than just taking about that basic advice। अगर हम बेसिक एडवाइस देते हैं, we can take that advice from our family यार, तो हम अपनी फैमिली से भी ले सकते हैं बेसिक एडवाइस। लेकिन हमें लगता है फैमिली से भी एडवाइस एआई से एडवाइस, एआई हाइपर लेवल की इंटेलिजेंस यूज करते हैं, उसका यूज उस ढंग से करो ना कि वो आपको बेनिफिट करे। बेसिक एडवाइस के लिए भी है फैमिलीज, बट वी थिंक कि फैमिली को क्यों भी इस टॉपिक को एआई के साथ पूछ सकते हैं। यही रीजन है कि हम अभी भी इन चीजों को प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे हैं कि एआई बनाया क्यों है। हमें लगता है कि एआई जस्ट फॉर नॉर्मल इंटरेक्शन है, नथिंग इज दैट एआई इज समथिंग एल्स। तो आज की जो जनरेशन है ना, उसमें से आधे से ज्यादा जनरेशन ना एआई का इन्हीं नॉर्मल बेसिक चीजों के लिए यूज कर रही है। दिस इज द मेन रीजन कि एआई ग्रो तो कर रहा है, बट इधर जो पॉपुलेशन है ना आजकल की जो जनरेशन, इसमें नॉर्मली फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा, 2 साल 3 साल 5 साल, ये रीजन है। उन्हें लगता है एआई मॉडल आ गया अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें हाइपर लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज करना भी तो आना चाहिए। अगर हम यूज ही नहीं करना आता, फिर हम कहीं तो देखो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस में नौकरी करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो यार आपको नॉलेज तो ट्रेनिंग मिलेगी ना। अरे जब एआई भी है तो उसकी भी तो नॉलेज होनी चाहिए नहीं यूज करने की। और बोलोगे यार एआई को यूज करने की क्या नॉलेज चाहिए, आप किसी टेक्निकल उसके पास जाना, वो उससे पूछना कि सर मैडम ये जेमिनी या चैट जीपीटी को यूज करने का क्या टेक्निक होना चाहिए, फिर आपको इतना लंबा कच्चा चिट्ठा लिख के देगा कि ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे।
है, ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो यही मैं कहता हूँ, सोचने का देखने का नजरिया तो बदल के देखो, पॉइंट ऑफ व्यू को ट्रांसफॉर्म करके देखो, तब सब चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। ये कैसे पॉसिबल होते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। अरे बिजनेस की दुनिया में भी मेडिटेशन बहुत मदद करती है कि आप जितना अपने दिमाग को रिलैक्स रखोगे, जितना अपने दिमाग को प्योरीफाइड रखोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप चीजों को सही ढंग से एल्गोरिथम हो, कोडिंग हो, बिजनेस हो, एआई मॉडल्स हो, एजेंटिक एआई हो, द थिंग इज दैट सिंपल कि आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना है। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को रिलैक्स रखने की जरूरत है। यही होता है कि जब तो कई काम पर प्रेशर होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन प्रेशर होते हैं, तभी हम प्रोसेस नहीं कर पाते। इसी कारण से एआई मॉडल बनाया गया था कि उस समय टेंशन प्रेशर में ये काम कंप्लीट जल्दी हो जाए, जो काम जल्दी होते हैं उसमें एरर्स भी आ सकते हैं। इसी कारण से हमें बहुत सोच समझ के अपने आप को रिलैक्स करना पड़ता है। मैं मानता हूँ इट्स वेरी वेरी चैलेंज, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव इन टूडेज वर्ल्ड टू बिकम रिलैक्स। द थिंग इज दैट इट्स द ड्यूटी ऑफ अस, इट्स अ टास्क फॉर अस। तो ये हमारा कर्मा है, एक तरीका है अपने आप को अंडरस्टैंड करने का, चीजों को समझने का, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है, रेवोल्यूशनाइज हो रही है, बहुत जल्दी बूम आ रहे हैं, न जाने कितनी ही करोड़ों चीजें लॉन्च हो रही है। ये नहीं कह रहा हमें हर चीज नॉलेज होगी, हर चीज पर तो मुझे भी नहीं है guys। मुझे जितना नॉलेज है वो उतना बताओ, छोटी 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 भी अगर आप नॉलेज ढूंढना, टाइम ऑल्सो इनफ। मैं ये नहीं कह रहा आप एक साथ 15-20 चीजें सीख जाओ या 100 चीजें सीख जाओ, तो ऑब्वियस बात है इम्पॉसिबल हो जाएगा मुझे एक साथ। आप थोड़ा थोड़ा करके भी सीखो ना, जरा जरा सा सीखो तो भी काम हो जाएगा। आप बोलोगे कि आज के इतने कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में कह रहा हूँ जरा जरा से सीखने को मिलेंगे दैट बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर आप छोटे छोटे कोशिश करोगे ना, छोटी छोटी कोशिश, तो भी आपको ग्रोथ मिल जाएगी। बट आपको छोटी छोटी कोशिश पर आप फोकस कर सोचते हैं बड़ी कोशिश करनी है, बहुत जल्दी ग्रो करनी है, बहुत जल्दी ग्रो के चक्कर में हम ज्यादा नॉलेज नहीं ले पाते। एंड यही रीजन है कि बड़े बड़े बिजनेसेस को डाउनफॉल देखना पड़ता है, उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। उन्हें क्यों प्रॉफिट नहीं हो पाता? कि हम बहुत ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, ग्रो करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा बस। लेकिन हम रियलिटी के पिक्चर पे नहीं फोकस करते हैं, ये भी सोचते हैं कि यार अगर डाउनफॉल आए तो कैसे मैनेज करेंगे। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब अगर डाउनफॉल आ भी गया तब भी हम उस प्रॉफिट को मार्जिन इस ढंग से मैनेज करें कि वो स्टेबल हो जाए। डाउनफॉल ना जाके स्टेबल हो जाए बस, कि या तो प्रॉफिट अप चल रहा है या तो ग्रो हो जाए, ग्रो नहीं होता स्टेबल हो जाए। डाउनफॉल जाए तो इतना ना जाए डाउनफॉल की नुकसान ही हो जाए कंपनी को, इतना जाए डाउनफॉल की वो कंपनी को मैनेज हो जाए रिस्क। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि इतना उसको डाउनफॉल तक वो जाए कि वो मैनेज हो जाए, इतना ना हो कि वो कंपनी के लिए अनमैनेजेबल हो जाएगी। अगर अनमैनेजेबल हो जाएगा कंपनी क्वेश्चन करेगी ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस प्रेशर में आप न जाने क्या क्या बात हो सकती हो, क्या हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे ना लेके रिलैक्स करने की जरूरत है। इसी कारण से एआई मॉडल को बनाया गया है कि आप रिलैक्स करके चीजों को सीख लो, समझ लो, एंड समय के साथ धीरे 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 करके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लो एंड बिजनेस को ग्रोथ और बूम देने में मदद। बट मैं मानता हूं कि हमारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि हम बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन में भी कभी कभी चले जाते हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम चीजों से डील आउट कर सकते हैं, डील तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। हर चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बट थिंग इज दैट हम उस सोल्यूशन को ढूंढना हमें आना चाहिए। एंड अगर हमें उस सोल्यूशन को ढूंढने का तरीका आ गया, फिर हम किसी एआई को भी बिजनेस के बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने में लगा। अगर लाइफ के प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो हम बिजनेस के एआई की मॉडल के थ्रू भी बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये देखो यार, सारा खेल है इमेजिनेशन का, कि आप कैसे इमेजिन कर रहे हो आजकल की ये लेटेस्ट एआई मॉडल की टेक्नोलॉजी को। कैसे आप इमेजिन कर रहे हो जब चीजों को ग्रो करने के लिए अपने आप, कैसे आप इमेजिन करो कि इनसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आप इन सब चीजों में फोकस करोगे you will understand very much मतलब very much in detail, very much in deep about technology। टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करोगे, जितना ज्यादा गहराई में डीपली अंडरस्टैंड करोगे ना चीजों को, उतने ही ज्यादा चांसेस है, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि ग्रोथ भी है। एंड यही है सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा वो कहते हैं ना
पॉजिटिव फैक्टर कि हम चीजें सीख सकते हैं, एआई से भी ज्यादा अच्छी चीजें सीख सकते हैं। मैं बता, एआई परफेक्शनिस्ट है बट हम उससे भी ज्यादा सुपर परफेक्शनिस्ट है, पर उतना भी पॉसिबल है अगर हम रिलैक्स माइंड से सीखें। अगर हम शांत दिमाग से सीखेंगे हम चीजों को सीख भी जाएंगे, एंड बिजनेस की फाइनेंशियल रिस्क मैनेज होगा, या फिर जो मार्केटिंग मैनेज करनी होगी, मार्केटिंग टिप्स देनी होगी, प्रोडक्ट सेल करना होगा, प्रोडक्ट मैनेज करना होगा, etc. There are various number of things in the business which we have to handle, and सबसे इम्पोर्टेंट चीज एडवाइस देनी पड़ेगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्सिक्यूट कैसे करना है टास्क को, वो एआई मॉडल आपको करके दे सकता है। पर वो प्रॉपरली करेगा नहीं करेगा वही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको अपने तरीके से वो चीज चाहिए, बट वो कितनी परफेक्शनिस्ट होगी दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो इसी कारण से गूगल जो है हर रोज रेगुलरली जेमिनी के ऊपर वर्कआउट करता रहता है, हर रोज वो जेमिनी में कुछ ना कुछ न्यू थिंग लाता रहता है, इसलिए वो उसको यूनिक इस तरीके से बनाया है, इस यूनिक तरीके से बनाया है ताकि वो हर बार कुछ नया लेकर आता रहे, हर बार कुछ लेटेस्ट आता ही रहता है। उसका रीजन यही है कि जेमिनी को उन्होंने इतना पावरफुल बना रखा है कि हर बार आप न्यूज देखते रहोगे गूगल में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ आता ही जाता है। The reason is that why then all new things are coming just to make your life more simple. And हमें उन सब चीजों को सीखने की जरूरत है, सारी ना सीख पर कुछ। अभी तो आज के टाइम में इतनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती जा रही है, जिंदगी आसान हो जा रही है, बट हम उसे अंडरस्टैंड कितना कर आगे का क्वेश्चन बाकी हम चीजें कितना गहराई में जाके समझ लेंगे, जितना ज्यादा हम छोटी थिंग्स को गहराई में समझेंगे उतने ही ज्यादा समझना हमें एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी 5.1 और जेमिनी बहुत इजी लगेगा समझना। लेकिन हम जितना ही ज्यादा अपने आप कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं ये चीज हमें कॉम्प्लेक्स लगने लगेगी। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन है गाइस कि हम अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लाइंडफोल्डली एक डिब्बे के अंदर बंद करके भी रख सकते हैं एंड बस एआई के हिसाब से चल सकते हैं, वो भी कर सकता हूँ। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो यही करता हूँ, मैं डिब्बे के अंदर बंद नहीं करता हूँ दिमाग को, डिब्बे से बाहर खोलता हूँ दिमाग को, कहता हूँ दिमाग को बाहर निकल, डिब्बे पर रखता हूँ साइड में, अपने दिमाग को मैं हवा खोल रखता हूँ एंड बोलता हूँ आइडिया से इमेजिन करता हूँ, फिर उन आइडिया को इमेजिन करके के बाद चीज बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है, ग्रोथ के चांसेस पर आसिंपल है। इसी तरह से हमें चीजों को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट से प्लान करना पड़ता है। आपके डेली लाइफ के शेड्यूल में आजकल बिजनेस में शेड्यूलिंग का भी तो एक प्लान होता है कि अगर आप शेड्यूल दीजिए तो आप शेड्यूल कर दो अपने टास्क को, वो शेड्यूल कैसे होगा वो भी आपको आना चाहिए, वो चीजें हम कैसे सीखेंगे। इसी कारण से तभी तो मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम में इस एडवांस एआई लेवल की टेक्नोलॉजी को लाया गया है ताकि आप चीजों को समझ सके, एंड अगर चीजें मार्केट में नहीं है तो आप क्रिएट करो, यू कैन क्रिएट द नेटवर्क। जितना आप चीजें क्रिएट करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाएगा एंड आप लेटेस्ट एआई मॉडल की टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी ले लोगे। थिंकिंग अबाउट कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, थिंकिंग करते रहो, लेकिन थिंकिंग इस तरह से करो कि वो चीज आपको एक प्लस पॉइंट बन जाए, ना कि आपका माइनस पॉइंट बन जाए। अगर आपको माइनस पॉइंट बन जाएगी तो नेगेटिव तो आप पहले से ही हो, जब अगर एक एआई मॉडल पे नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा तो फिर और नेगेटिव हो जाएगा, सब डीमोटिवेशन हो जाएगा। तो इसी कारण से बिजनेस में मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है, कि नॉर्मल लाइफ में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर वो हैंडल कर लेते हैं कि हमारे फैमिली से बोलते हैं। बिजनेस में सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बिजनेस लाइन में आपको टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज ये क्वेश्चन मार्क है, देन तो इट्स अ बिग चैलेंज। इसी कारण से बोलता हूँ कि अगर हमें चीजें सीखनी है तो अगर आदमी तो सभी को करनी है ना, सबको ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज भी ले लोगे ना तो फॉलो नहीं चलता, कम से कम इतना नॉलेज तो होना कि अभी क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग जो चीजें चल रही है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जितना लेटेस्ट नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत लेकिन कह रहा है। हाँ सर, जैसे कोई आपका सीनियर आ जाए, आपको पता है कि इस तरह के ये एआई मॉडल हम ऐसे यूज कर सकते हैं, आपको इसकी नॉलेज है, फिर आप बताओ हाँ सर मैंने देखा था, मुझे इसकी नॉलेज है ऐसे यूज करके। अच्छा, तो फिर आपका सीनियर इंप्रेस हो गया, आपको मैनेजर या कहीं और इंटरेक्शन करवा ले, फिर हमको बताओ सर मैं ऐसे यूज करूँ, तो आपका ही प्रमोशन हो सकता है। तो इस तरह से
अगर आप चीजों को सीखोगे, बेनिफिट आप करते हैं। इसमें एआई मॉडल बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम को एक सही जगह इस्तेमाल करो। बहुत ज्यादा नहीं टाइम इन्वेस्ट किया, सिर्फ 5-7 मिनट इन्वेस्ट किए, एंड 5-10 मिनट के टाइम के इन्वेस्टमेंट से आपको रिजल्ट इतने ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, ये इमेजिन नहीं कर सकते। एंड ये रेगुलर 365 डेज की हैबिट बना लोगे तो आपका लाइफ स्टाइल ही ट्रांसफॉर्म होगा। फिर तो आपको ये इजी हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा, आपको नॉर्मल लगेगा। अरे मैं तो रोज ही टेक्निकल देखता है तो मुझे पता है क्या चल रहा है, न्यूज है, न्यूज का थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है ना। इंस्टाग्राम पे कोई मीम है, हमें पता था अभी क्या चल रहा है मार्केट में, हमें मतलब मुझे ज्यादा इंस्टाग्राम नहीं चला फिर भी पता नहीं क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह इसको रेगुलर 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 यूज करते हैं कि हमें नॉलेज होती है कितनी चीजें आती है, सब चीजों की नॉलेज हो गई, जरूरी तो नहीं है ना। ये है, हम नॉलेज खुद ही इकट्ठी करते हैं, खुद ही अंडरस्टैंड करते हैं, खुद ही अब्सॉर्ब करते हैं, तभी हम उन चीजों को एग्जीक्यूट की परफेक्शन से कर पाते हैं। एआई मॉडल आप कुछ भी पूछ लो, एआई मॉडल आपको बिना किसी प्लेटफॉर्म पर जाए ऐसी ही इंफॉर्मेशन कैसे देता है? थिंग इज दैट कि गूगल का जो ये चैनल है, चैटजीपीटी के पास इतना बड़ा डाटा सेट है, इतना बड़ा डाटा है आपकी वो है कि पूरा का पूरा गूगल का सारा डाटा इनसे लिंक है। यही रीजन है कि इनके लिए ये चीज चुटकी में बताने जितना आसान है कि अभी क्या चल रहा है। आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना है, एक सेकंड में आपको पता चलेगा कि मार्केट में अभी क्या चीज ट्रेंडिंग में। तो चीज को आप सोच देखो कि आप ट्रेंडिंग चीज को भी सीख सकते हो, ट्रेंडिंग चीज को भी समझ सकते हो कि आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि आपको मार्केट में क्या। एंड यही छोटी छोटी चीजें, यही स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। हम इन सब चीजों को सही ढंग से कैसे प्रोसेस आउट करेंगे, कि हम इन छोटी छोटी चीजों को सही ढंग से कैसे मैनेज आउट करेंगे। तो इसी कारण से आप एआई मॉडल से पूछ सकते हो कि मैं अपने इस टास्क को, मैं अपने इस आइडियोलॉजी को सही ढंग से कैसे करूँ। फिर आपको बताएगा स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लो, स्टेप 1 करो, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे कर लो। जो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 जब डिवाइड कर दो ना काम को, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप अपने काम को ना लॉन्ग रखोगे, एक ही बारी में हो जाए तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा, फिर वो एक कर तो देगा पर वो एरर 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 करते हैं। लेकिन अगर आप उसको स्टेप वाइज चलोगे ना, स्टेज 1 में मुझे थोड़ा सा करना है, फिर अगले दिन स्टेज 2 में मुझे थोड़ा और करना है, फिर अगले दिन स्टेज 3 में थोड़ा और करना है, स्टेज 4, स्टेज 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दो, उसमें हर रोज हार्ड वर्क करते रहो। फिर वो चीज बहुत परफेक्शनिस्ट एग्जीक्यूट होगी, वो इतनी परफेक्शनिस्ट होगी, कंपनी को उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपका बेनिफिट अलग ही लेवल होगा। आपको इतना अच्छा फील होगा कि आपने एक चीज के लिए हर रोज डेडिकेटली मेहनत किया। एंड लेटेस्ट से लेटेस्ट नॉलेज इकट्ठी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा 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 करके स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। इसी कारण से एआई मॉडल्स को डिजाइन किया गया कि वो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप देखा होगा कि जब भी जो काम करता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करता है। वो एक बार में सारा काम नहीं कर देता, वो करता जरूर है लेकिन वो एक बार में इस तरह से नहीं करता। उसका एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन है कि कभी तो गूगल ने इस चीज को इस तरह से डिजाइन किया है, सिंपल चीजें किया है। एक लाइन में समझूं, वो स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट यूज करता है। स्ट्रक्चर होता है कि सिंपल सिस्टम बना के उन्होंने अंदर कि थोड़ा 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 करके टास्क को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा जल्दी टाइम देता है, हर एक फ्लो को यूज करो टाइम देता है। क्यों टाइम देता है? क्योंकि वो स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 ये हिसाब से चल रहा है कि वो स्टेजेस के फॉर्मेट में चलता है, ताकि आपको जो रिजल्ट है वो अमेजिंग लेवल पे मिलते हैं। एंड इसी कारण से प्रॉम्प्ट जितना प्रॉम्प्ट देते जाओगे वो बार बार स्टेज 1, 2, 3 और 5 में चलेगा, या फिर उसको आगे पीछे कर देगा, या फिर उसको अपने हिसाब से रेंडर आउट कर देगा। ये एक इंसान के लिए कर पाना एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इतना मुश्किल है। आप सोच सकते हो आप रिवर्स प्रोसेस पे भी जा सकते हो, बट इतना आसान नहीं होता। इसी कारण से इस चीज को क्रिएट किया गया ताकि ये जो चीजें ह्यूमंस के लिए चैलेंजिंग है वो एक एआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। एल्गोरिदम बेस्ड चलते हैं, हम लोग एल्गोरिदम बेस्ड ना चल के हम लोग इमोशन बेस्ड पे चलते हैं। इसी कारण से हमारा प्रोसेस स्ट्रक्चर आउट ना होके हमें बार बार रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, बार बार अपने आप को रीबूस्ट करना पड़ता है। एआई को रीबूस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रक्चर बेस ही चलता है, वो सीक्वेंस बेस ही चलता है, फिक्स्ड माइंडसेट से चलता है। तो फिक्स्ड है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चाहिए, वो स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट में चलता है। इतना ज्यादा स्टेप बेस्ड फॉर्मेट में आप चलने की कोशिश करोगे गाइस, बहुत ज्यादा चांसेस है आप ग्रो कर सकते। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर बेस्ड होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बेस्ड होना शुरू हो जाओगे।
उससे उससे ज्यादा बेस्ट, उससे ज्यादा परफेक्शनिस्ट चीज नहीं होगी। आप अपने आप को भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट में चल रहे हो, एज सिंपल बट स्ट्रक्चर बेस्ड में चलना एक पूरा चैलेंजिंग जरूर है। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस एआई मॉडल्स को आज के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है। टेक्निकल ढंग से इस्तेमाल करोगे, बेसिक चीजों को लेना, मतलब बेसिक चीजों को इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इस्तेमाल करो ताकि आपको बेनिफिट बहुत हो, नॉलेज इकट्ठी करते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप स्ट्रक्चर बेस्ड चीजों को समझना शुरू करो। एंड आपने एक बार स्ट्रक्चर बेस्ड चीजों को समझना शुरू कर दिया, लाइफ विल बिकम कंप्लीट डिफरेंट एंड आपका बिजनेस को समझने का, देखने का नजरिया कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। एंड फॉर मी, आई वर्क इन स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट। इसी कारण से बोल रहा हूँ मैं खुद स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट को ही फॉलो करता हूँ। इसी कारण से मैं कोई भी टास्क करता हूँ उसको बहुत सोच समझ के करता हूँ, रिस्क को इस ढंग से मैनेज करता हूँ कि आने वाले टाइम में कोई भी कंपनी हो तो ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या होगा, रिलैक्स रहने की जरूरत है। क्योंकि चीजों को स्ट्रक्चर बेस्ड करना आप सीख जाओ, लाइफ इज द कीज एंड आपका बिजनेस ग्रोथ विल बिकम कीज। क्योंकि सारी चीजों को जब तक आप स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट में चलते रहोगे बहुत अच्छा चांस है कि ग्रो। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इमोशन बेस्ड फॉर्मेट में चले, इमोशन बेस्ड में भी चलो, मैं मना कर रहा हूँ। क्रिएटिविटी भी जरूरी है गाइस, बट द थिंग इज दैट क्रिएटिविटी इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। Creativity is most important, but structure format is also crucial. The format is also crucial. That's why that structure format role play is done by AI, and creativity you can do. Creativity is all yours. Creativity is all your imagination. But structure-based format it can be helped, can be executed very well by AI models like ChatGPT 5.1 and the Gemini 3.1. As simple as that. बराबर। तो स्ट्रक्चर छोटे छोटे जो टास्क होता है बहुत बेसिक है, उनसे हो जाते हैं। इस तरह से आप चीजों को एक बहुत ही परफेक्शनिस्ट तरीके से क्रिएट भी कर सकते हो और डिबग भी कर सकते हो, और उसको बहुत अच्छा है कि आपको ग्रोथ मिलेगा एंड कंपनी बिजनेस को भी समझने को मिलेगा कि ओ अच्छा यहाँ पे ये करने की जरूरत थी, अच्छा यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनने की जरूरत थी, अच्छा यहाँ पे ये चीजें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत थी। जब इस तरह से चीजों को समझोगे you will become something else and the business will boom like never before। मतलब पहले से ही ज्यादा बूम करेगा क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा चीजों को इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी चीज utilizing the latest technology in that way in which nobody is utilizing। Everyone is using AI technology, but they are not utilizing that in that unique way। क्या आप उसके साथ एक क्रिएटिविटी को जोड़ रहे हैं? क्रिएटिविटी इज ऑल यूनिक। क्रिएटिविटी हमेशा हमारी खुद की होती है, वो यूनिक ही होती है। इसी कारण से बोल रहा हूँ अगर आप खुद इमेजिन करोगे ना कि क्रिएटिविटी है एआई मॉडल के साथ वो जोड़ के क्रिएटिविटी एक अलग ही यूनिक लेवल, क्योंकि इस दुनिया का हर इंसान यूनिक है अपने आप में। इस दुनिया का हर इंसान अपने आप में यूनिक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये जो छोटे छोटे टास्क होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको समझने के लिए यू हैव टू प्रोसेस एंड ये प्रोसेस अगर आप कैसे करोगे, एडवाइस कैसे भी ले सकते हो, नहीं तो आप खुद से बातें कर लो, नहीं तो आप इमेजिन करो या तो पेपर पे लिखो कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत एआई बताएगा, थोड़ा बहुत आप खुद कोशिश करो। इस तरह से चीजें वर्कआउट होते हैं बिजनेस में। आपको थोड़ा खुद कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा एआई की मदद लो, थोड़ा अगर कोई सीनियर उसकी मदद लो, मिल के करोगे तो चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, परफेक्शनिस्ट लेवल हो जाएंगी, बहुत चांस है तो बिजनेस में बूम करेगा। लेकिन अगर आप सारा काम सिर्फ एआई के ऊपर छोड़ दोगे, ना आप करना चाहते हैं, ना आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, ना आपको लगता है एआई 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 कर देगा सर काम, तो उससे हुआ या एआई कर तो देगा, लेकिन वो बिजनेस बूम होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप ही मेहनत करोगे ना तो चांसेस है कि जो इंसान खुद की मेहनत करके होती है वो एआई मॉडल के साथ ज्यादा मूव करेगी। आज कम्पेयर टू सारा का सारा डांस सिर्फ एआई से करवा देंगे, एआई तो कर लेगा सर, क्योंकि हमारा क्या रोल रहेगा गाइस, अगर एआई से ही सारा काम करवाना तो हम क्या करेंगे? इसलिए तो इंसान है, इंसान क्यों बनाया गया धरती पे, ताकि वो चीजों को समझे एंड ग्रो करे।
ग्रो करने के लिए बनाया गया था। तो हमें एआई मॉडल को टेक्नोलॉजी से मदद लेके अपने आप को ग्रो करना है ना, सिर्फ एआई को ग्रो करना है। एआई तो ग्रो हो ही गया है, एआई तो ऑलरेडी खुद ग्रो कर रहा है, तो हम कैसे ग्रो करेंगे? हमें खुद की भी तो ग्रो करनी है guys। खुद की ग्रोथ कैसे करेंगे? तो खुद की ग्रोथ करेंगे, एआई की ग्रोथ होगी, और उसके साथ साथ कंपनी की ग्रोथ होगी। अगर हम खुद की ग्रोथ नहीं करेंगे ना, तो कंपनी कैसे ग्रो होगी? एआई तो ग्रो कर रहा है, तो करेंगे उसका क्या गाइस? वो तो एक स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट है। एआई जस्ट स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम है। अब एल्गोरिदम ग्रो करेगा ही गाइस, लेकिन द थिंग इज दैट हमें भी ग्रो करना है। अगर हमें ग्रो करना है तो हमें अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा चीजों को। जब तक हम चीजों को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, जब तक हम चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, जब तक हम डिटेल में जाके अंडरस्टैंड करके ग्राफ ऑन नहीं करेंगे, तब तक क्या क्या तो इस तरह से आप चीजों को इमेजिन करोगे ना, यू विल फील दैट पावर, दैट एनर्जी की हाँ इस सीखने की जरूरत है। और वो सीखने के लिए आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट डाटा की जरूरत है, नहीं तो एटलीस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आइडिया होने की जरूरत है। ताकि अगर आपको सारा आइडिया को दिखता तो बहुत ज्यादा चलते हैं, हम उसको सोचते हैं, थिंक प्रोसेस करते हैं, क्या पता हम उससे वर्कआउट के जब हम चीजों को वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, massive level। एंड यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है गाइस, हमें छोटी 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 को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चन मार्क रह जाते हैं। यहीं पे एआई मॉडल अपना रोल प्ले कर जाते हैं, वो तो स्ट्रक्चर पे चल जाए तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को प्रोसेस कर देते हैं। हम जिस चीज पे क्वेश्चन मार्क है वो एआई के क्वेश्चन मार्क है, वो एआई के वो सिंपल एआई क्योंकि क्वेश्चन मार्क करता जरूर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चलता है। इसी कारण से उसमें इमोशन वाला फॉर्मेट ज्यादा चलता है, बहुत कम है। अब आप बोलोगे इसका मतलब एआई इमोशन नहीं है, मैंने ये कहा है, लेकिन द थिंग इज दैट दे वर्क इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट इमोशंस। मतलब हमारे जो इमोशंस है ना वो अलग है, एआई बेस्ड इमोशंस कंप्लीट डिफरेंट है। इसी कारण से हमें यही लगने लगता है कि एआई के इमोशंस हमारे जैसे हैं, पर द थिंग इज दैट वो हमारे जैसे ना होके वो एक स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेट के इमोशंस हैं। वो हमारी डाटा को, हमारे बिहेवियर को, हमारी बातों को, हमारे टास्कों को ऑब्जर्व करके एक रिजल्ट फॉर्मेट में करेंगे इमोशंस। वो हमारे खुद के ही इमोशंस हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट। तो अगर आपको ये लगता है हमारा एआई हमें हमारी तरह इमोशंस को दे रहा है, तो थिंग इज दैट कि वो आप ही के इमोशंस को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिखा रहा है। और हमें लगने लगता है एआई को तो वही नॉलेज है, एआई को नॉलेज है, नॉलेज आपको है। आपने एआई को बताया है, एआई ने आप ही की बातों से आपको आंसर दिया है, नॉलेज आप ही को है। हमें यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि शायद एआई को नॉलेज, एआई को जो नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज है उस चीज की। इसी कारण से हम उस एआई को नॉलेज खुद दे रहे हैं। आप बोल रहे कि एआई का पावर कैसे, हम ही तो नॉलेज दे रहे हैं एआई को। हम जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं, उससे तो एआई सीख रहा है। आप सिंपल है दैट, ये सीखता कैसे? जो डाटा हम देते हैं, जो टास्क हम उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो इन सब डाटा को अपने दिमाग में याद कर लेता है। याद करते 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 इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन हम लोगों को लगता है एआई ज्यादा इम्प्रूव रेगुलरली चीज पर वर्कआउट करता है। हर रोज आप देखोगे, हर रोज एआई हमसे आज क्या नहीं करना है, सीधे तो पूछते रहते वो और ज्यादा ग्रो और ज्यादा की लाइफ को इजी कर सके, कॉम्प्लेक्स ना करके लाइफ को इजी कर दे, सिंप्लीफाइड कर दे, एंड अंडरस्टैंडेबल कर दे। हाँ, ऐसे भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, हाँ ये तो कर सकते थे, हाँ ऐसे भी तो प्रोसेस कर सकते थे। बस ये है एक सिंपल इजी तरीका चीजों को इस्तेमाल करने का। लेकिन my dear friends, we always question ourselves that how AI is so powerful. AI has become powerful just because of us. Because we are giving it the command, we are giving it the task to execute, we are giving it a plan to execute, we are asking the question to how to do it, how to not. And with that process, AI understands, AI grabs the knowledge, AI understands it, and AI remembers everything. And with that time by time, it changes, and AI become more and more and more powerful because it remembers the old process of yours, मतलब ओल्ड डाटा प्रोसेस ऑफ योर्स कि आपने किस तरह से उस डाटा को प्रोसेस आउट किया। ये है कि एआई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ।
हम ही लोगों ने पावरफुल बनाया है। एआई तो बेसिक ही है आज के टाइम में भी, लेकिन हम लोग उसे पावरफुल बना रहे हैं। यही कारण है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा प्रोसेस आउट इजी करते हैं। इसी कारण से आज के टाइम में जो एआई है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों ने एआई का इस्तेमाल किया, इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, एआई परफेक्शनिस्ट बन गया। यही कारण है कि गूगल जेमिनी अपने एआई को इन्फिनिट परफेक्शनिस्ट भी करते हैं, उसका यूज ही इतने ज्यादा लोग करते हैं, करोड़ों लोग यूज करते हैं, तो फिर वो तो परफेक्शनिस्ट हुएगा ही ना। एक चीज को हम हर रोज करेंगे टास्क, तो हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो एआई तो करोड़ों लोग उसे यूज कर रहे हैं हर रोज use कर रहे हैं, तो ये कितना परफेक्ट होगा? तभी तो परफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसको बहुत वास्तविक नंबर भी यूज किया जा रहा है। लेकिन हम अपनी टेक्निकल नॉलेज को बहुत सिंपल एंड बहुत बेसिक लेवल यूज करते हैं, उसको मैसिव लेवल यूज करता है। क्योंकि रीजन जो चीज वो मैसिव लेवल यूज करता है उसके बाद बहुत सारा डाटा सेट्स है, तभी वो आपके किसी भी सवाल को, इमोशन बेस्ड सवाल को भी बहुत आराम से आंसर कर सकता है, क्योंकि उसे डाटा सेट्स की नॉलेज है, उसे आसपास के डाटा की नॉलेज है, आसपास के लोग किस तरह से चीजें वर्कआउट करते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह के लोग होते हैं, कैसे होते हैं। इसी कारण से वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इसको करोड़ों लोग ऑलरेडी डाटा दे चुके हैं। इसी कारण से उसके एआई में बड़ी चार चीज नहीं रहती है। ये रीजन है कि ये चीजों को चैलेंज करके इजी कर देते हैं, हर चीज को चैलेंज कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज we think that our knowledge is limited, but actually we are unlimited. We have unlimited amount of knowledge hidden inside us, hidden inside our imagination, and we have to unlock it with the power of AI. And with that power of AI, you can grow the business and can move as well. But the thing is that you can multiply the profit, but it all depends upon you, what you think, what you choose in your life, and how you understand the processes and how you execute the AI model tasks which are given either by the company or either by you as simple as ठीक है। So I hope so आज के आपको पॉडकास्ट समझने को मिलेगा कि Gemini 3 and ChatGPT 5.1 किस तरह से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करे आज सिंपल है। ठीक है, so that's it for this podcast। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।